लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक पावरफुल मॉन्स्टर ड्रैगन और छिपकली के ऊपर हमला कर देता है। छिपकली की भी बुरी हालत हो जाती है, लेकिन ड्रैगन उसे बचा लेता है और अब उस मॉन्स्टर को मारने की वजह से उसका लेवल अप हो जाता है और अब ड्रैगन को ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल मिल जाती है। अगले सीन में अब हम लोग को उन्हीं एडवेंचर्स को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम है मेल्टिया। उसके साथ ही अब उसे कहने लगती है कि तुम मेरे साथ हो, पर फिर भी तुमने एक सी रैंक की रिक्वेस्ट को क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि सी रैंक काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, हमें और भी मेंबर्स के आने का वेट करना चाहिए था, है ना? तो मेल्टिया कहती है कि एक्चुअली अगर तुम मेरे साथ हो तो ये क्वेस्ट इजी हो जाएगी और अगर चीजें खतरनाक हो भी गई तो मैं भाग जाऊंगी। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि ये मत कहना कि मैं एक आधी डॉगी हूँ, इसलिए तुम्हें ये लग रहा है कि मैं भी तेज दौड़ सकती हूँ। क्या इसका ये मतलब है कि तुम मुझे मरने दोगी? तो मेल्टिया कहती है कि नहीं, मैं बस मजाक कर रही थी। भले ही ये क्वेस्ट एक सी रैंक की क्वेस्ट है, पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो किसी मॉन्स्टर को मारना नहीं है, बल्कि फॉरेस्ट में जाकर सर्च करना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये काम इतना मुश्किल होने वाला है। हमें बस जंगल में किसी बंदे को ढूंढना है। सीना वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर अब ये एडवेंचरर्स मारिल के घर पर आ चुके हैं। मेल्टिया कहती है कि ये काफी रेयर है कि इंसानी विलेज के अंदर एल्फ देखने को मिल रहा है। तो मारियल कहती है कि हाँ, लेकिन मैं आधी एल्फ हूँ। तभी मीरिया वहाँ पर चाय लेकर आ जाती है। उसे देखकर अब मारियल कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ। तो वो भी अब चली जाती है। उसके जाने के बाद अब मारियल कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मीरिया को इस मिशन के बारे में डिटेल में बात पता चले। तो अब मेल्टिया पूछती है कि आखिर हम किस बंदे को ढूंढने जाएंगे? तो वो बताती है कि उसका नाम डॉज है। वो मीरिया के ही ग्रुप में था और उन लोगों ने रॉक और ड्रैगन से लड़ाई करी। ये सुनकर अब वो लोग भी अब डॉज को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जहाँ वो ये नोटिस करते हैं कि मीरिया उनकी तरफ घूरे जा रही है। इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मारियल उन्हें बताती है कि डॉज की मरने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मीरिया अपने ऊपर समझती है। मुझे लगता है कि वो फॉरेस्ट में उसे ढूंढने के लिए जाती है, जो कि काफी खतरनाक है उस फॉरेस्ट में अकेले जाना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो अफवाहें चल रही है उसके पीछे की सच्चाई तुम लोग जानो। मारियल की बात याद करके वो कहते हैं कि तो बेसिकली हम लोग को फॉरेस्ट में जाना है और ये प्रूफ लेकर आना है कि डॉज मर चुका है। तो मिल्टिया भी कहती है कि हाँ, ऐसा करने में हमें कुछ दिन लग भी सकते हैं। दूसरी तरफ हम लोग अब ड्रैगन को देखते हैं, जो कि छिपकली के ऊपर कुछ दवाइयां लगा देता है और अब वो उसे आराम करने के लिए छोड़ देता है और अब वो खुद बाहर आ जाता है। दरअसल वो यहाँ बाहर अपनी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को चेक करने के लिए आया है। ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले वो सोचता है कि मुझे गुफा से थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए, नहीं तो अगर छिपकली ने देखा कि मैं एक इंसान हूँ तो वो हमला करने लग जाएगी मेरे ऊपर। ड्रैगन अब काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है इंसान बनने के लिए, पर वो काफी ज्यादा नर्वस भी है। वो सोचता है कि अगर मैं इंसान बन भी गया तो फिर मैं क्या करूंगा? सच बताऊं तो मुझे छिपकली से अलग नहीं होना है, लेकिन इंसान बन के प्रॉपर एक विलेज में रहना और भी अच्छा हो जाएगा। शायद मैं 3 दिन विलेज में रह सकूं और 3 दिन गुफा में रह सकूं, और अगर मैं ह्यूमन बना तो मैं ह्यूमंस का ट्रस्ट गेन कर पाऊंगा। ड्रैगन अब काफी ओवरथिंक सा करने लगता है। वो सोचता है कि कहीं मैं बदसूरत सा इंसान न बन जाऊं। इसके बाद वो अपनी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को अब एक्टिवेट कर देता है। हम लोग अब देखते हैं कि इंसान बनने की जगह ड्रैगन तो अब एक अजीब सा ही क्रिएचर बन गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये काइजू बन गया। वो अपनी शक्ल को पानी में देखकर खुद हैरान हो जाता है और अब वो पूछता है कि ये क्या है। वहीं पर डिवाइन वॉइस उसे कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि उसे और भी लेवल अप करने की जरूरत है। तो अब ड्रैगन भी काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि अब वो पहले से काफी भद्दा दिखने लगा है। वो अब ये भी नोटिस करता है कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसके अटैक और डिफेंस भी आधे हो गए हैं और उसका एमपी काफी तेजी से यूज हो रहा है। इसके बाद अब उसकी स्किल बंद हो जाती है और वो वापिस से ड्रैगन में बदल जाता है। अगले सीन में हम लोग अब उन्हीं एडवेंचर्स को देखते हैं, जो कि काफी सारे मॉन्स्टर्स को हराकर आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्हें यहाँ पर रहते हुए रात हो गई है और अभी तक उन्हें डॉस के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। वो सोचते हैं कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए, क्योंकि आगे के मॉन्स्टर्स और भी ताकतवर होते जा रहे हैं। वो अब जाने वाले थे, पर तभी उन्हें वहाँ पर ड्रैगन की वही गुफा दिखाई देती है। आगे जाने के बाद वो लोग अब देखते हैं कि ड्रैगन ने तो यहाँ पर अलग अलग चीजें बना कर रखी हुई है। वो सोचते हैं कि आखिर ये किसने बनाया होगा, क्योंकि इनके अंदर काफी पावरफुल मैजिक है। उन लोग को वहाँ पर वो भी मीट दिखता है जिसे ड्रैगन ने टंगाया है उन बंदरों को मारने के लिए। तो अब उन लोग को थोड़ा बहुत शक होने लगता है। इस वजह से अब वो लोग केव के अंदर ही आ जाते हैं। अंदर आकर वो भी ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर तो किसी ने घर बना रखा है। वो लोग अब यहाँ पर एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन छिपकली उन्हें देख लेती है। उसे देखकर मिल्टिया भी अब डर जाती है, लेकिन अब छिपकली वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मिल्टिया कहती है कि अच्छा हुआ कि ये चली गई, क्योंकि ये वेनम प्रिंसेस थी। अगर ये हमें काट लेती तो हम एक ही बारी में मर जाते हैं। हमें अब यहाँ से बाहर चलना चाहिए। वहीं पर हमें पता चलता है कि ड्रैगन भी अब इस गुफा के पास आ चुका है।
उसने भी इन दोनों एडवेंचरर्स को गुफा में अंदर जाता हुआ देख लिया है। तो वो सोचता है कि वो अपनी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का यूज करके इंसान बन जाएगा और इनसे दोस्ती करने की कोशिश करेगा। उसे लगता है कि वैसे भी इस दुनिया के अंदर डेवी ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं तो ये लोग मुझसे डरेंगे नहीं। वो भी अब ट्रांसफॉर्म करके उनके सामने आ जाता है और स्माइल करके हाथ मिलाकर वो कहता है कि आप लोग कैसे हो। लेकिन अब उन लोगों को तो ये ड्रैगन कुछ ज्यादा ही भयानक लग रहा होता है, जो देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं। वहीं तभी यूनो उसके ऊपर हमला कर देती है और अब मिल्टिया भी उसके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से ड्रैगन वापस अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। वहीं जैसे उन्हें पता चलता है कि ये तो एक प्लेग ड्रैगन है, वो लोग अब वहां से भाग जाते हैं। ड्रैगन उन्हें रोकने की काफी कोशिश भी करता है पर वो लोग रुकते ही नहीं है। वो लोग अब भागकर काफी ज्यादा दूर आ जाते हैं और कहते हैं कि विश्वास नहीं हो रहा है कि प्लेग ड्रैगन भी इस फॉरेस्ट में है। तो यूनो पूछती है कि अब हम लोग क्या करें, कि हम लोग विलेज में वापस चले जाएं। तो मिल्टिया कहती है कि नहीं, अभी तक हमें कोई भी चीज नहीं मिली है जिसे हम वापस आकर रिपोर्ट कर सके, और अगर हमें आगे इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हमें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो यूनो कहती है कि क्या फिर हम लोग और लोगों को बुलाएंगे। तो मिल्टिया कहती है कि हाँ चलो फॉरेस्ट से निकलते हैं और बाकी के लोगों को बुलाते हैं। इसके बाद हमें अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब ड्रैगन रेस्ट करके उठ जाता है, पर अब वो देखता है कि वो जो बंदर है वो अभी भी उसकी चाल में फंसे नहीं है, वो हमेशा आकर उसके खाने को खा जाते हैं। तो ड्रैगन अब मदद मांगने के लिए छिपकली के पास आ जाता है और इसे सारी बातें बताता है कि जो बंदर है वो हमेशा खाना ले जाते हैं। तो मैं मीट को इस तरीके से पॉइजन करना चाहता हूँ जिससे कि वो उसे जैसे ही खाए वो मर जाएं। मुझे एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉइजन चाहिए जिसकी कोई भी कलर या फिर स्मेल ना हो, क्या तुम ऐसा कर सकती हो। तो वो भी कहती है कि हाँ, जिसके बाद वो अब एक मटकी में जाकर पॉइजन डाल देती है। ड्रैगन भी अब देखता है कि ये पॉइजन तो काफी कमाल का है, ना ही इसका कोई कलर है और ना ही इसकी कोई स्मेल है। वो इसके लिए अब उस छिपकली की तारीफ करता है और कहता है कि बंदरो अब देखना तुम्हारा क्या होगा। ऐसा बोलकर अब वो मीट को टंगा देता है उनके ऊपर वही पॉइजन लगाकर और दूर से बैठकर वेट करता है। लेकिन अब काफी देर हो जाती है, कोई भी आया नहीं है। पर थोड़ी देर बाद वो बंदर आ जाती है और एक बंदर जैसे मीट को खाता है वो अब पॉइजन हो जाता है और अब वो तड़पने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर ड्रैगन अब बाकी के मंकी के ऊपर भी हमले करने लगता है। ये देखकर बंदर भी गुस्से में आ जाते हैं और अब वो उसे घेर लेते हैं। तो ड्रैगन कहता है कि अगर तुम लोग टीम हो तो हम भी टीम हैं। ऐसा बोलने के बाद वो छिपकली को इशारा कर देता है। तो छिपकली भी अब ऊपर पेड़ के चढ़कर अब उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है और ऐसे करके वो उन लोगों को हरा देते हैं। लेकिन अब वो बंदर अचानक से खड़े हो जाते हैं और काफी जोर से सीटी मारने लगते हैं। ड्रैगन भी कंफ्यूज आता है, वो सोचता है कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अभी हमें पता चलता है कि ये बंदर तो अपने लीडर को बुला रहे थे। ये आवाज सुनकर अब उनका लीडर भी अब काफी गुस्से में वहां पर पहुंच जाता है। हम लोग भी अब देख सकते हैं कि ये जो लीडर है ये तो एक बड़ा सा गोरिल्ला है। स्टैट्स चेक करने के बाद ड्रैगन को पता चलता है कि ये बंदर उसी के ही लेवल का है, लेकिन इसके पास जो स्किल है वो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इस मोस्टर के पास ऐसी स्किल है जिससे कि ये अपने फॉलोअर्स की ताकत को बढ़ा सकता है। ड्रैगन समझ जाता है कि उसे इस फाइट को जल्दी से खत्म करना होगा, इसलिए अब वो फायर से हमला कर देता है। लेकिन अब वही तीनों बंदर अब सामने आ जाते हैं। वो लोग अब अपने मैजिक का यूज करके सामने एक अर्थ की दीवार बना देते हैं जिससे कि ड्रैगन का हमला उन्हें नहीं लगता है। तभी अब वो जो बंदर होते हैं वो भी अब काफी पावरफुल हो चुके हैं और काफी तेज भी। वो अब ड्रैगन के ऊपर हमला करने आ जाती हैं, जो देखकर अब छिपकली मदद करती है। वो उनके ऊपर हमला करके उन्हें पीछे कर देती है। लेकिन अभी भी एक बंदर आकर ड्रैगन को पीछे से खा लेता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो गोरिल्ला आ रहा होता है हमला करने के लिए। लेकिन अब छिपकली हमला करके गोरिल्ला को वहीं रोक देती है। वो गोरिल्ला भी अब रुक जाता है, लेकिन अब उसे छिपकली पर काफी गुस्सा आ जाता है। वो अब उस छिपकली को पकड़ लेता है और उसे उठाकर पेड़ पर मारने वाला होता है। ये देखकर ड्रैगन जल्दी से अपने पीछे पड़े हुए बंदर को साइड करता है और अब वो जाकर छिपकली को बचा लेता है और अब इसी के साथ दुश्मन अब उन्हें घेर लेते हैं। ड्रैगन को भी समझ आ जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो मुसीबत में आ जाएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा बोलकर अब वो डिवाइन वॉइस से पूछता है कि मुझे इन मॉन्स्टर्स के बारे में और बताओ। तो डिवाइन वॉइस उसे बताती है कि जो ये गोरिल्ला है इसका नाम है जाइंट ओरंगुरन और ये डी रैंक का मॉन्स्टर है। ये ओरंगुरन का इवोल्यूशन रूप है जिसने पिछले लीडर को मार कर हरा दिया। इससे अब ये चीफ बन गया, यानी कि इस बंदरों के क्लैन का अब ये लीडर बन गया। बैटल करके इवॉल्व करना ओरंगुरन के लिए काफी सेक्रेड होता है। साथ में इन्हें सपोर्ट मैजिक के बारे में काफी पता है क्योंकि ये अपने क्लैन को असिस्ट करते हैं। ड्रैगन को ये भी पता चलता है कि इस गोरिल्ला के पास टेलीपैथिक स्किल है, तो वो सोचता है कि शायद इसका यूज करके वो इसके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। ड्रैगन अपना दिमाग लगाता है और अब वो जाकर उसी पॉइजन हुए बंदर को उठा लेता है और अब वो उस गोरिल्ला से कहता है कि मेरी बात सुनो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। ये देखकर अब उस गोरिल्ला के पास भी और कोई चॉइस नहीं होती है, वो अपनी टेलीपैथी स्किल यूज कर देता है और अब वो ड्रैगन से कहता है कि तुम तो काफी इंटरेस्टिंग हो, लगता है कि तुम्हें मेरी एबिलिटीज के बारे में पता है।
तो अब ड्रैगन भी कहने लगता है कि हाँ, तुम्हारा ये साथी पॉइजन से काफी जल्द मर जाएगा, लेकिन जो छिपकली है वो इसे एंटीडोट दे सकती है और अगर वो ऐसा करती है तो तुम्हें हमें जाने देना होगा। तो गोरिल्ला कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तुम लोगों ने प्रूव किया है कि तुम लोग हमारे लिए खतरा हो, तो हम लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसी अपॉर्चुनिटी का यूज करके तुम्हें अभी खत्म करेंगे, चाहे इसके लिए मुझे अपने साथी को क्यों ना खोना पड़े। तो ड्रैगन अब कहता है कि सोच लो, अगर मैं और ये छिपकली अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे तो मुझे भरोसा है कि तुम में से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। तो अब गोरिल्ला कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी कमजोर लोगों को जीने का कोई भी हक नहीं है, यही हमारे क्लैन का उसूल है, मैंने अपने फादर को मारकर मैं राजा बनाऊं। ये सुनकर अब ड्रैगन भी समझ जाता है कि ये गोरिल्ला उसके साथ नेगोशिएशन नहीं करेगा, तो वो सोचता है कि कोई ना कोई तरीका तो होगा ही ना। ड्रैगन अब सोचता है और अब वो गोरिल्ला से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक 1v1 के लिए चैलेंज करता हूँ। ये सुनकर अब गोरिल्ला उसे बताता है कि हमारा एक और उसूल है, हम 1v1 तभी करते हैं जब दो क्लैन के बीच में लड़ाई हो रही हो या फिर लीडर चुना जा रहा हो, तो हम लोग 1v1 कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी स्पीसीज हो, पर क्या तुम लोग क्लैन में हो? तो अब ड्रैगन कहता है कि हाँ। ये सुनकर गोरिल्ला कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये डुअल एक सेक्रेट रिचुअल होता है, तो जब तक विनर नहीं आ जाता सामने कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। गोरिल्ला अब अपने साथी को भी पीछे कर देता है, तो अब ड्रैगन भी मान जाता है और अब छिपकली ड्रैगन के कहने पर उस बंदर को अब एंटीडोट दे देती है, जिससे कि वो ठीक हो जाता है। तभी एक बंदर आकर अब छिपकली को उठाकर दूसरी साइड पर ले जाता है। ये देखकर ड्रैगन कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तो गोरिल्ला कहता है कि घबराओ मत, हम बस मेक श्योर कर रहे हैं कि ये छिपकली बीच में दखलंदाजी ना दे, जब तुम मुझे हरा दोगे तो मैं इस छिपकली को छोड़ दूंगा। तो अब ड्रैगन को भी उसकी बात माननी पड़ती है और अब वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ड्रैगन भी सोचने लगता है कि चलो, मैंने इस मैच को 1v1 तो कर दिया है, लेकिन मैं इसे जीतूंगा कैसे? इसके पास काफी सारे बफ हैं। वो गोरिल्ला अब हमला कर देता है, लेकिन अब ड्रैगन उसके हमले को रोक लेता है, लेकिन फिर भी वो मुक्का पावरफुल था, जिसकी वजह से ड्रैगन पीछे गिर जाता है। जैसे ही ड्रैगन पीछे गिरता है, वो गोरिल्ला फिर से आकर उसके ऊपर मुक्का मार देता है। ये देखकर ड्रैगन के पास और कोई भी चॉइस नहीं बचती है, उसे रोल करके यहाँ से भागना पड़ता है। अब गोरिल्ला भी कहता है कि भागने से कुछ भी नहीं होगा, इस तरीके से तुम हमारे रिचुअल को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और इंसल्ट भी। तो अब ड्रैगन को भी समझ आ जाता है कि उसे लड़ना ही पड़ेगा। वो सोचता है कि अगर मैं भागता रहूंगा तो पता नहीं ये लोग छिपकली के साथ क्या करेंगे, पर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए अब ड्रैगन पीछे मुड़ता है और अब वो गोरिल्ला के ऊपर हमला कर देता है, वो भी अपनी पूंछ से। हम देखते हैं कि यह हमला सही में काफी पावरफुल होता है, इस वजह से गोरिल्ला अब जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद अब ड्रैगन लगातार उसके ऊपर अपनी पूंछ से हमले करते रहता है और अब वो थोड़ा सा दूर आ जाता है और कहता है कि इसको कितना डैमेज हुआ। स्टैट्स चेक करने के बाद अब उसे पता चलता है कि इस गोरिल्ला की तो काफी ज्यादा एचपी कम हो गई है। तो अब वो इसी मौके का फायदा उठाकर गोरिल्ला को खत्म करने जा रहा होता है, लेकिन अब गोरिल्ला अपनी कोई स्पेशल पावर यूज कर देता है, जिस वजह से ड्रैगन भी अब दूर गिरता है। वहीं अब वो जो गोरिल्ला होता है वो चट्टान के ऊपर खड़ा हो जाता है और अब वो अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल कर लेता है। वो अपने सारे एमपी का यूज करके अपनी एजिलिटी बढ़ा लेता है, जिससे अब वो काफी तेज हो गया है। वो अब एकदम से ड्रैगन के पीछे पहुंच जाता है और अब वो ड्रैगन के ऊपर लगातार हमले करने लगता है। ड्रैगन भी अब सारे अटैक्स को डॉज नहीं कर पा रहा होता है और अब गोरिल्ला का एक पावरफुल हमला उसे लग जाता है। इस वजह से ड्रैगन की भी अब काफी बुरी हालत हो जाती है, वो जैसे तैसे करके वहां से दूर हो जाता है, लेकिन अब वो गोरिल्ला फिर से उसके पास पहुंच जाता है। ये देखकर ड्रैगन को समझ आ जाता है कि गोरिल्ला बहुत तेज है और इससे इस तरीके से भागना इम्पॉसिबल है। ड्रैगन अब सोचता है कि मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे इससे सीधा मुक्के से ही लड़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा बोलकर अब ड्रैगन भी अपने आप को पावर अप कर लेता है और अब वो गोरिल्ला से कहता है कि ये लड़ाई दो लीडर्स की है, क्या तुम पीछे हटकर डर जाओगे? तो अब गोरिल्ला भी अब ड्रैगन की चाल में फंस जाता है और कहता है कि नहीं, आओ आकर फिर ऐसे ही लड़ो। जिसके बाद वो दोनों अब एक दूसरे की तरफ काफी तेजी से दौड़ते हैं और अब वो एक दूसरे को लगातार काफी सारे मुक्के मारने लगते हैं। ये फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होती है, इसे देखकर तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं और अब देखते ही देखते ड्रैगन की काफी सारे मुक्के खाने की वजह से उस गोरिल्ला की हालत खराब हो गई है। दूसरी तरफ ड्रैगन की भी बुरी हालत हो चुकी है, उसकी लिमिट्स अब पूरी हो गई हैं, यानी कि वो समझ जाता है कि उसे अब इस फाइट को अगले मुक्के में ही ओवर करना पड़ेगा। वो मुक्का मारने के लिए आ जाता है, दूसरी तरफ गोरिल्ला भी मुक्का मारने आ जाता है, लेकिन अब ड्रैगन तो गोरिल्ला के अटैक को डॉज करके साइड में हट जाता है और अब वो उसके मुंह पर खतरनाक मुक्का मार देता है, जिससे अब गोरिल्ला नीचे गिर जाता है। ये देखकर ड्रैगन अब काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो कहता है कि मैं जीत गया। जैसे ही वो ये बात बोलता है, इतने में ही वो गोरिल्ला फिर से खड़ा होकर उसके ऊपर काउंटर हमला कर देता है और अब गोरिल्ला के मुक्का लगने की वजह से ड्रैगन भी बेहोश हो जाता है और अब गोरिल्ला भी बेहोश हो जाता है। वहीं अब इस फाइट को ड्रैगन जीत जाता है, उसे अब काफी सारे एक्सपीरियंस भी मिल जाता है और अब उसका लेवल 37 से 39 हो जाता है और अब उसे क्लैन बॉस का टाइटल भी मिल जाता है। वहीं अब ड्रैगन बेहोश होने से पहले देखता है कि छिपकली उसको चेक करने के लिए आई है और अब वो काफी परेशान लग रही है। इसी के बाद अब ड्रैगन बेहोश हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।
आई होप कि तुम्हें ये एपिसोड पसंद होगा। पसंद हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।